हम लोग अपनी फेस को चमका लेते हैं, अपने हेयर पे ध्यान देते हैं, अपनी स्किन पर भी ध्यान देते हैं दोस्तों, लेकिन हम अपनी पूरी बॉडी को भूल जाते हैं क्योंकि हम फेशियल भी कराएंगे, उपटन भी लगाएंगे और साथ ही अपने घर पर भी होम रेमेडीज से भी अपने फेस को इतना ज़्यादा हम ग्लोइंग कर लेते हैं। हेयर को भी हम काफ़ी हद तक अपने हिसाब से उनको मेंटेन करके चलते हैं और हम जो है समय समय पर उनकी एक्स्ट्रा केयर भी कर लेते हैं बालों की। तो इन सारी केयर के साथ ही हमारी बॉडी रह जाती है क्योंकि बॉडी भी हमारी हमसे मांगती है कि हमें केयर की ज़रूरत है। तो दोस्तों हम बॉडी को आराम से इग्नोर कर देते हैं। अपनी बॉडी की जो स्किन है, हाथ पैर हुए, कमर हुई, गर्दन हुई, मतलब कोई भी ऐसा बॉडी पार्ट जिसको हम आसानी से इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दोस्तों उसको भी तो चमकाना हमारा एक काम है। तो हम कहीं पे भी जाते हैं शादी फंक्शन में, तो हमको फिर ये लगता है कि हमारा जो है फेस चमक रहा है, लेकिन हमारी गर्दन, कमर, हाथ, कोहनी, ये सब हमारा जो है वो कालापन लेकर रहता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि हम अपने बॉडी को कैसे चमकाएं, कैसे साफ करें, कैसे हम अपनी बॉडी की स्किन को भी ग्लोइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हम इसी पर आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं हूँ शिव्या, मेरे इस चैनल में, मेरी इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम अपनी बॉडी को चमकाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए वो अब हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको लेना है चिरौंजी। आराम से मिल जाती है और उस चिरौंजी को भी हमें, क्योंकि पूरी बॉडी के हिसाब से हमको लेना है, तो हमें इसकी 4 चम्मच लेनी है चिरौंजी की। उसके साथ ही हमको 4 ही चम्मच लेना है सूजी। सूजी चाहे बारीक हो, मोटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 चम्मच ही आपको सूजी लेनी है। इसके साथ ही अब आपको लेना है चोकर। चोकर वो होता है जो कि हमारे आटे में निकलता है छानने के बाद, खासकर जब हम चक्की का आटा छानते हैं तो उसमें चोकर निकलती ही है। अगर आपके पास नहीं है तो ये मार्केट में आराम से मिलती है, चक्की पे भी मिल जाती है, साथ ही अब तो अमेजोन में भी मिलती है, आराम से बिक रही है। क्योंकि जो चीज़ आप फालतू समझ के फेंक देते हैं ना, वो अमेजोन अच्छे खासे पैसों में बेचना शुरू कर देता है। तो आपको 4 चम्मच ही चोकर लेना है, क्योंकि चोकर में भी ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसमें विटामिन ई की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है जो कि आपकी स्किन की चमक बढ़ाने में, स्किन को जो डैमेज स्किन होती है इसको ग्लो करने में चोकर बहुत अच्छा काम करती है। तो इसके साथ ही अब हमको और क्या मिलाना है जो कि हमारा एक ऐसा ग्लोइंग पैक तैयार होने वाला है आपकी बॉडी के लिए। तो इसके साथ ही अब हमको लेना है गुलाब के पत्ते लेने हैं। अगर आपके पास सूखे हैं वो भी मिल जाते हैं आराम से, नहीं तो आप उनको घर में ही छाया में सुखा करके उसको पाउडर बना सकते हैं गुलाब का। और यदि नहीं है, फ्रेश है, तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेश फूलों की खुशबू का तो कहना ही क्या है। अब इसके साथ ही हमको और क्या मिलाना है, हमको मिलाना है हिबिस्कस, यानी कि लाल गुड़हल का फूल। वो अगर फ्रेश मिलता है तो आप फ्रेश ले सकते हैं, वरना इसका भी पाउडर मिलता है। अमेजोन पे हर चीज़ मिलती है और आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों की जो मात्रा है वो आपको 4-4 चम्मच ही लेनी है, इससे कम नहीं लेनी है क्योंकि पूरी बॉडी पर ही हमको इसका इस्तेमाल करना है। तो इन सारी ही चीज़ों को हमको 4-4 चम्मच की मात्रा के हिसाब से लेना है। और इसको अब हमको आगे करना क्या है, इसको दूध में या फ्रेश दही में इसको भिगो करके रखना है। या आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको दूध में भिगो करके रख सकते हैं, क्योंकि इससे इसकी जो एक मिल्कीनेस है वो बढ़ जाएगी, जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ जाएगी। तो इन सारी ही चीज़ों को आपको कम से कम 4 से 5 घंटे इसको भिगोना है। यदि आपको सुबह में लगाना है तो आप रात भर भी भिगो करके छोड़ सकते हैं। और इसको भिगोने के बाद आपको इसको मिक्सी जार में डाल करके खूब अच्छा फाइन पेस्ट बना लेना है। और वो पेस्ट आपको अपनी पूरी बॉडी पे लगाना है। मतलब जहाँ कहीं भी आपको केयर की ज़रूरत है और आप नहीं कर पाते, तो वहाँ पर आप इस पैक को लगा करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना है। अब इसको लगाना कैसे है, क्योंकि जब आप नहाने जा रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को पहले हल्का सा गीला करिए, और गीला करने के बाद आपको पूरी बॉडी पर इसको लगाना है और लगा करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। क्योंकि छोड़ेंगे तो इसके जितने भी ये एंजाइम्स हैं वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि इसमें सारी ही नेचुरल चीज़ें हैं और इतनी बढ़िया चीज़ें हैं कि ये आपकी स्किन को ग्लो करने में कोई भी चीज़ पीछे नहीं है। अब इसको आपको लगा करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना है, और छोड़ने के साथ ही इसको फिर 15-20 मिनट के बाद आपको इसको रब करना है। और यदि आप रब करते जा रहे हैं और आपको लगता है कि ये जो पैक है कहीं ना कहीं से सूख गया है, तो उस जगह आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको फ्रेश दही ले लेना है
और दही लगा करके फिर आप इसको अपनी पूरी बॉडी पर इसको मसाज करिए, रगड़िए, क्योंकि इसको रगड़ते रगड़ते ही आप देखेंगे कि आपकी स्किन अंदर से इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, मुलायम हो गई है। जो भी आपकी बैक में, कोहनी में, कमर में कहीं पर भी जो कालापन था वो ऐसे हाथों हाथ छूटता चला जाएगा कि आपकी स्किन इतनी हेल्दी हो जाएगी। क्योंकि जब हमारी बॉडी पर मसाज होगी, इसको थोड़ा सा रगड़ रगड़ के जब आप छुड़ाएंगे ना, तो आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। जब सेल एक्टिवेट होंगे तो वहाँ पर आपका ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है, और वहाँ पर भी आपका सारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की सप्लाई जब तेज हो जाती है तो वो जगह भी आपकी एकदम से एक्टिव होकर के गोरी होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से जब आप इस पैक को, बॉडी पैक को जब आप अपनी बॉडी पर लगा करके इसको इस्तेमाल करके, जब आप आराम से इसको इस्तेमाल करके जो छोड़ के जब नहाएंगे ना, तो नहाने के बाद आपको अपनी इस स्किन से इतना प्यार हो जाएगा, क्योंकि इतनी ग्लोइंग, इतनी सॉफ्ट स्किन हो जाएगी आपकी कि जो कि आपको कभी महसूस ही नहीं हुई है कि हमारी स्किन को भी हमें ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन देने की, उसको केयर की। तो इस तरीके से आप इस पैक को लगाइए, महीने में, हफ्ते में लगाइए, हफ्ते में 2 बार इसको लगा लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप हफ्ते में 1 बार तो इसको लगाइए ही, और लगाते लगाते ही आप देखिएगा 1 महीने में ही आपकी जो बॉडी है इतनी हेल्दी, इतनी ग्लोइंग, इतनी साफ साफ नज़र आएगी कि आपको अपनी उस स्किन से प्यार हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट देना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।